देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती रीना सिंह जी, वाइफ ऑफ शहीद नायक रणजीत सिंह। शहीद नायक रणजीत सिंह जिन्हें ऑपरेशन रक्षक के तहत जम्मू कश्मीर में तैनात रहते हुए 5 सितंबर 2004 को वे देश की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र, शाल और 10,000 रुपए की धनराशि का यह चेक आज वीर नारी के रूप में सम्मान स्वरूप प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला में हम पुनः आमंत्रित करेंगे मंच पर श्रीमती बतीसी देवी जी, वाइफ ऑफ शहीद हवलदार विंदेश्वरी, निवासी ग्राम केवलचक से जनवरी 1989 में हवलदार विंदेश्वरी ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में तैनात थे। 5 जनवरी 1989 को उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती बतीसी देवी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से शॉल, प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपए की धनराशि को ग्रहण करते हुए जोरदार तालियों से वीर नारी का सम्मान, जिनके परिवारजनों के कारण हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। और इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती शोभा देवी जी, वाइफ ऑफ शहीद नायक रामानंद, निवासी ग्राम बरहुआ, जिला गोरखपुर। रामानंद जी ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में तैनात थे। 27 दिसंबर 1988 को उग्रवादियों के मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए शहीद नायक रामानंद जी से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, वाइफ ऑफ शहीद नायक रणजीत सिंह, वीर चक्र विजेता, ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में तैनात रहते हुए 8 अप्रैल 1989 को उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 10,000 रुपए की धनराशि, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र। सादर धन्यवाद आप सभी माननीय गण का। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी प्रार्थना करते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान अनुशासन, सहृदयता एवं विकास की प्रतिमूर्ति उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से कि माननीय महोदय आज के इस शुभ अवसर पर आप अपने आशीष से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गोरखा युद्ध स्मारक पुनर्विकास और संग्रहालय परियोजना के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, गोरखा रेजिमेंट के अध्यक्ष जनरल संजीव चौहान जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के मेंबर जनरल अजय कुमार सिंह जी, जनरल जुबिन मीनवाल, मेजर जनरल एस गहलोत, मेजर जनरल विक्रम शर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी,
विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, श्री बिमलेश पासवान जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, और आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए वीर सैनिकों के परिजन, पूर्व सैनिकगण, आर्मी स्कूल और गोरखपुर सैनिक स्कूल के साथ हमारे सभी कैडेट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर गोरखा युद्ध स्मारक के पुनर्विकास और संग्रहालय के आधारशिला कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वे पंक्तियां याद आ गई जो उन्होंने देश के वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखी थी कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जो जय बोल, जला अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिन्हें चिनगारी, जो मर गए मातृभूमि के लिए बिना किसी कीमत के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा, सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम उन्हीं भारतीय सेना के वीर सैनिकों के बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उन्हें सैल्यूट करने के लिए गोरखपुर के इस गोरखा रेजिमेंट सेंटर में एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं, इस देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत के लिए पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। ये पंचपर्ण गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, सामाजिक एकता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना और अपने कर्तव्यों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। याद रखना, जब हम भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करते हैं तो इसका लोहा दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है, और उसमें भी जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। 1816 में अंग्रेजों
और गोरखा सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिशर सामना नहीं कर पाते और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गोरखा सैनिकों के साथ उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसके उपरांत गोरखा सैनिकों के द्वार खुले थे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। उन्होंने उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समझा था, उनके बहादुरी के लिए, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के भाव को सम्मान दिया था। और परिणाम, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया। हमारे यहां महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा में महाकाली की पूजा होती है। जहां भी बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर हैं, वहां पर काली जी का मंदिर भी जरूर होगा। महाकाली से यानी शक्ति की पूजा, एक महाकाली शक्ति की प्रतीक है, महायोगी गोरखनाथ शिव के प्रतीक है। शिव और शक्ति का समन्वय, यही जीवन का रहस्य है और यही में जीवन है। और गोरखा से ज्यादा इसको कौन समझता होगा। उन्होंने समझा है और इस जीवन के इस रहस्य को मान करके कभी मौत की परवाह नहीं की, शत्रु पर टूट पड़े और जिससे भी लड़े वहां विजय श्री का वर्ण करके उन्होंने आगे बढ़कर के कार्य किया है। न केवल 1816 के ब्रिटिश गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना में, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी गोरखा सैनिकों ने अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, लगातार लड़े। जहां उन्हें लगाया गया पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने भारत की सेना का हिस्सा बन करके गोरखा सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के शत्रु के सामने उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के पराक्रम को दिखाने का कार्य किया है। और इसीलिए उन वीर सैनिकों का स्मारक एक भव्य रूप ले सके। यह भव्य रूप उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान किया, मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया, उन सभी के सम्मान को यहां पर स्थापित करने के लिए, उन स्मृतियों को यहां पर जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा हो। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक संबंधों के लिए एक नया आयाम और नए युग की शुरुआत इससे हो सके, इस दृष्टि से यह गोरखा सैनिकों का स्मारक का यह भव्य स्वरूप यहां पे जेआईडी में आज उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा सीडीएस साहब को, जनरल अनिल चौहान जी को, कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, जब गोरखा रेजिमेंट के इस युद्ध स्मारक को एक भव्य स्वरूप और एक म्यूजियम के रूप में स्थापित, एक नया म्यूजियम भी यहां पे स्थापित करने की बात आई, उन्होंने सहजता के साथ अपना समय दिया और आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। मेरा यह मानना है, कोई भी जाति हो, कोई भी कौम हो, उसका इतिहास तब तक अधूरा है जब तक वह अपने शौर्य और पराक्रम को सम्मान नहीं देता है, अपने गौरव को सम्मान नहीं देता है। अपने गौरव को सम्मान देकर के कोई जाति आगे बढ़ सकती है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गौरवशाली विरासत की नींव को आगे बढ़ा सकती है। और यह कार्य आज यहां गोरखपुर के जेआईडी में जो पुराना स्मारक था, 100 साल पुराना है। 100 साल पुराने स्मारक में एक बार पुनः उसको और आज के अनुरूप हम भव्य स्वरूप दे सके, एक म्यूजियम बना सके। जब गोरखा रेजिमेंट आई होगी, उस समय की यूनिफॉर्म और उस समय के सिलेक हथियार, अस्त्र शस्त्र क्या रहे होंगे, और आज की यूनिफॉर्म
समय समय पर कौन कौन सी यूनिफॉर्म आई, कौन कौन से शस्त्र आए, युद्ध की कला में क्या परिवर्तन हुआ, ये वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होगी। इन सबको समझने के लिए यहां पर इस पूरे म्यूजियम में, इस स्मारक में एक तरफ वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भाव और दूसरी तरफ म्यूजियम के माध्यम से युद्ध की कला के साथ साथ युद्ध के अस्त्र शस्त्र, युद्ध के यूनिफॉर्म, सैनिकों के यूनिफॉर्म में आए हुए परिवर्तन और इन सब को आगे बढ़ाने की भी एक नया कार्य इस स्मारक के माध्यम से और इस म्यूजियम के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, सिविल पुलिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश ही नहीं दुनिया के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस बल है। लगभग 4.5 लाख पुलिस कार्मिक हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसमें से कुछ पीएससी की कंपनियों को राजनीतिक दुराग्रह के तरह समाप्त कर दिया गया था। हम लोगों ने आने के बाद फिर से उन्हें पुनर्गठित किया और आज हर पीएससी की बहानी में, हर पुलिस लाइन में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि वहां पर पुलिस का एक स्मारक होना चाहिए। पुलिस का स्मारक पुलिस के वीर गाथा को प्रदर्शित करते हुए उनकी विकास की कर्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ाने का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहास हमारी गौरव गाथा का एक पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर, आत्ममंथन करने का अवसर हम सबको देता है और उस अवसर से आने वाली पीढ़ी वंचित न हो, उसे रिप्लिका के माध्यम से जहां हमें उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिल सकते हैं उसे हम वहां रखेंगे, नहीं होगा उसकी रिप्लिका ला करके वहां पे स्थापित करेंगे, जिससे वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी इसके बारे में जानकारी ले सके। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां पे ब्रिगेडियर वेंस और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस पूरे परिसर में, मैं गोरखा ब्रिगेड के चेयरमैन जनरल संजीव चौहान जी को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात की अनुमति दी कि यहां पर यह स्मारक बन सके, इसका भव्य स्वरूप और म्यूजियम बन सके, क्योंकि राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। ये पूरी भूमि, ये पूरी प्रॉपर्टी गोरखा रेजिमेंट की है, गोरखा ब्रिगेड की है, तो गोरखा ब्रिगेड के लिए रहेगा। गोरखा ब्रिगेड के साथ साथ आम जनमानस, हर भारतीय युवा तो इसको देखेगा ही। ये क्षेत्र, ये गोरखपुर का कूड़ा घाट और उसके आसपास का क्षेत्र पूर्व गोरखा सैनिकों का निवास स्थान भी है। काफी बड़ी संख्या में यहां पर हजारों की संख्या में वे परिवार रहते हैं, उनको भी, उनकी पीढ़ियां भी इसके बारे में जानकारी लेंगी। इसमें आगे बढ़ने के लिए वे कार्य कर पाएंगे, देख पाएंगे, अपने पूर्वजों की गौरव गाथा को समझ पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे, उन स्मृतियों के लिए साक्षी बन पाएंगे। और ये गोरखा रेजिमेंट के लिए तो ये और भी गौरवशाली है कि भारतीय सेना के पहले दो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान, ये दोनों गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए रहे हैं। गोरखा ब्रिगेड से ही ये लोग आगे बढ़े हैं। कारगिल युद्ध में अप्रतिम शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाले कैप्टन पांडे, मनोज पांडे, इसी गोरखा ब्रिगेड की ही देन रही है। और उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने लखनऊ के सैनिक स्कूल का भी नामकरण किया है। लखनऊ का सैनिक स्कूल का नामकरण कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि यह देश का पहला सैनिक स्कूल है, देश का पहला सैनिक स्कूल, जिस सैनिक स्कूल ने देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हम लोगों ने गोरखपुर में भी एक सैनिक स्कूल की स्थापना की है। राज्य सरकार के स्तर पर नया सैनिक स्कूल गोरखपुर में, भारतीय सेना में
हमारे नौजवानों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हो, वे जा सकें, गौरव की अनुभूति कर सकें। याद रखना, 1947 के लक्ष्य को, शताब्दी संकल्प के, विकसित भारत के उस संकल्प के साथ हर भारतवासी जुड़ सके, इसके लिए हर भारतीय के मन में, हर नागरिक के मन में एक भाव पैदा होना चाहिए विकसित भारत का। और विकसित भारत का संकल्प पूरा तब होगा जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ जब हर नागरिक कार्य करेगा तो हम सभी लोग उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग अपने वीर सैनिकों के प्रति कुछ करने का प्रयास कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने तय किया, हम लोग पहले से 2017 में सरकार आने के बाद से ही हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर भारतीय सेना, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस बल का कोई जवान युद्ध क्षेत्र में या देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देती है। उस परिवार के एक नागरिक को, एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार में शासकीय सेवा में भी लेती है। उनके नाम पर उनके गांव के मार्ग का नाम या उनका कोई स्मारक गांव में बनाने का कार्य भी करती है। हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि अपने वीर सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। अग्निवीर की योजना में अगले वर्ष से जो अग्निवीर वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने ये व्यवस्था की है, उनके लिए 20% और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए हम करने जा रहे हैं। 20% जो आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम उन्हें स्थान देंगे, पीएससी में हम उन्हें स्थान देंगे, उन्हें कार्य करने का अवसर देंगे, आगे बढ़ने का अवसर देंगे। उनके जीवन की सुरक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, अगर वे देश को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ये सरकार देगी और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। आज इस विश्वास के साथ मैं आज उन सभी वीर नारियों को भी, उन सभी पूर्व सैनिकों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ है। डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करती है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करने वाले सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए, गोरखा सैनिकों के इस शौर्य पराक्रम को सल्यूट देते हुए आप सभी को इस युद्ध स्मारक के पुनर्विकास और म्यूजियम के शुभारंभ कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर मंच पर उपस्थित और इस पूरे प्रांगण में उपस्थित अपने सभी वीर सैनिकों को हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।